My dear student, be happy, be aware, be hardworking and live long. मैं आज के वीडियो में परस्पर लंबवत विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति वेग चयन करता चार्ज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी सेलेक्टर डालूंगा। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज सेकंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। परस्पर लंबवत विद्युत एवं टॉपिक है परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति वेग चयन करता मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर देख लीजिए। और यहां भी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। फिर समझिए मान लिया कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। एक आवेशित कण, तो पहले ये इसके बारे में समझा जाए। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। उसको यहां भी समझ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। और इसको यहां भी समझ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। यहां भी समझ सकते हैं और यहां भी समझ सकते हैं। अब देखिए, एक आवेशित कण Q इन दोनों के लंबवत उस स्थान में प्रवेश करता है। एक आवेशित यानी कि प्लस Q, एक आवेशित कण Q है ना, क्या है, एक आवेशित कण Q इन दोनों के लंबवत यानी के E और B के लंबवत, एक आवेशित कण Q इन दोनों के लंबवत अर्थात E और B के लंबवत उस स्थान में प्रवेश करता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र, यही संधारित्र है। यानी कि प्लेट में दो ध्रुव बन जाए प्लस और माइनस, तो यह जो है ना व्यवस्था संधारित्र बोलता है। तो क्या सुने आपने, क्या सुना, संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर उसी स्थान पर विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच विद्युत क्षेत्र बी वेक्टर। यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र बी वेक्टर के बगल में मैंने ब्रैकेट में एक सर्किल बनाकर उसमें पॉइंट डाला है। इसे समझ जाइएगा कि बी वेक्टर या ऐसे चिन्ह जो सर्किल के रूप में एक पॉइंट दिया हुआ है, यह चिन्ह देकर बुझाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा चिन्ह को देखकर, एक सर्किल के अंदर एक जो है पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा चिन्ह को देखकर बुझाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर से समझें, क्या समझें? संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई तथा उसी स्थान पर विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच विद्युत क्षेत्र बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का ये पहचान बताए हैं कि ऐसा चिन्ह भी देखकर आप समझ जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा भी है ना, ऐसा भी ऐसे मतलब चिन्ह देखकर समझ जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र। निम्न चित्रानुसार कागज के लंबवत बाहर की ओर है। इसे अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझें। संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र। यही संधारित्र, जब एक तरफ प्लेट में एक तरफ प्लस चिन्ह हो, एक तरफ माइनस हो, तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या सुने? संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा उसी स्थान पर विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, और उसी स्थान पर विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। ऐसा बता भी दिया हूं मैंने कि जब ये गोल बना के इसमें एक पॉइंट दिया हो तो इसे भी समझ जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए बी वेक्टर जहां लिखा हुआ ब्रैकेट में मैंने ऐसा चिन्ह दे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र वाला चिन्ह। निम्न चित्रानुसार कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। आवेशित कण क्यू पर चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल की परिभाषा से आप जानते हैं, चुंबकीय बल Fm बराबर आपने पढ़ा है क्या? Q इंटू भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। और देखिएगा अभी Fm पर भी वेक्टर रहेगा, क्यों कि बल एक सदिश राशि है और ये परिमाण और दिशा में जब व्यक्त किया जा रहा है तो सब पर वेक्टर होना चाहिए। अब देखिएगा और में क्या हो जाएगा? Fm वेक्टर बराबर Q इंटू, और यहाँ पर देखिएगा ये भी वेक्टर जो दिया है तो भी की दिशा देख रहे हैं एक अक्ष की ओर है, और एक अक्ष की ओर की दिशा को दर्शाने के लिए वेक्टर के बदले में एकांक सदिश आई कैप लगा सकते हैं, इसलिए भी आई कैप लिखेंगे। और ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की दिशा देख रहे हैं जेड की ओर है, और जेड अक्ष की ओर की दिशा दर्शाने के लिए एकांक सदिश वेक्टर के बदले में एकांक सदिश के कैप प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इस वेक्टर के बदले में है ना के कैप का प्रयोग किया। इसलिए ध्यान देंगे Fm वेक्टर बराबर हो जाएगा Q इंटू, अभी इसको और में ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। Fm और में और क्या हो गया? और Fm वेक्टर बराबर Q इंटू, ये क्या करेंगे हम लिख सकते हैं ऐसे भी बी, और एकांक जो है सदिश इसको लिख सकते हैं आई कैप
आई इंटू के कैप, के कैप। इसलिए एफ एम वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू भी बी इंटू ये जो है ना आई के आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर के बराबर होता है माइनस जे वेक्टर, सॉरी क्यू भी बी इंटू आई कैप क्यू भी बी इंटू आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप है। तो ए आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप का मान क्या होता है माइनस जे कैप होता है। इसलिए हमें एफ एम वेक्टर बराबर क्यू भी बी इंटू इसका मान क्या होगा माइनस जे कैप। इसको समीकरण एक मान लें, समीकरण नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा, समीकरण मानने की जरूरत। आवेशित कण प्लस क्यू पर विद्युतीय बल या विद्युत बल एफ ही बराबर क्या हो जाएगा एफ ही बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। ए से हाँ ध्यान दीजिएगा, ए से लिए यहाँ एफ ही पर भी वेक्टर होगा और एफ ही वेक्टर, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ही वेक्टर बराबर ये जो क्यू है क्यू रह जाएगा और ई जो है ना ई देख लीजिएगा, ई जो है ना ग्राफ में देखिए इसकी दिशा वाई अक्ष की ओर है और वाई अक्ष की ओर वाले के लिए वेक्टर की जगह पर हम क्या करते हैं वाई अक्ष की दिशा वाले को वाई अक्ष की दिशा दर्शाने के लिए वेक्टर की जगह पर हम क्या करते हैं ये जे कैप का प्रयोग करते हैं। अब हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र में हो गया, संयुक्त क्षेत्र में क्या सुने, संयुक्त क्षेत्र में परिणामी बल एफ बराबर एफ एम वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा एफ एम का मान हमने क्या प्राप्त किया था क्यू भी बी आई इंटू माइनस जे कैप और ये प्लस के प्लस उसके बाद से एफ ही वेक्टर का मान क्यू ई इंटू जे कैप। और में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर बराबर प्लस वाले को पहले लिख दें क्यू ई जे कैप और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस वाले को बाद में लिख दें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस वाले को बाद में लिख दें क्यू भी बी जे कैप। क्योंकि ये कैसे लिखे पहले लिखे क्या लिखे एफ वेक्टर बराबर पहले इसको लिख दिए क्यू ई जे कैप
प्लस है तो पहले इसको लिख दिए, उसके बाद से ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसको बाद में लिखे, क्यू भी बी और जे कैप, जे कैप, क्यू भी बी इंटू जे कैप बराबर में हो जाएगा। ये देखिए, और में क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू कॉमा ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ई, और जे का तो मान क्या है, एकांक सदिश, इसका मान 1 होगा। फिर क्यू से क्यू कट गया, भी बी और जे का मान 1 होगा। इसलिए एफ वेक्टर बराबर, यानी कि यहां पर जे कैप का मान, ये क्यू ई के क्यू रहा, क्यू के क्यू रहा है, क्यू तो कॉमन ले आया है तो क्यू से क्यू कट गया है, और ई के ई रहा है, और इंटू में क्या होगा, जे कैप है तो जे कैप का मान, एकांक सदिश का मान 1 होता है। माइनस के माइनस, फिर क्यू से क्यू कट गया, भी बी के भी रह गया, आई इंटू में जे कैप था तो जे कैप का मान क्या होगा, 1 होगा। इसलिए एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई से 1 में गुना होगा ई, माइनस भी से 1 में गुना होगा भी बी। अगर 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 ई वेक्टर तथा बी वेक्टर क्षेत्र की प्रबलताएं, क्षेत्र की प्रबलताएं इस प्रकार समायोजित हो, इस प्रकार समायोजित हो, अगर ई वेक्टर तथा बी वेक्टर क्षेत्र की प्रबलताएं इस प्रकार समायोजित हों, इस प्रकार समायोजित हों कि एफ वेक्टर इस प्रकार समायोजित हो कि एफ वेक्टर इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर की जगह पर तो 0 रखेंगे, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर की जगह पर तो 0 रखेंगे, और क्यू गुना है तो 0 में भागा होके 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ई माइनस भी बी, और में क्या हो जाएगा, ये माइनस भी है तो बराबर टब के प्लस भी हो जाएगा, और ई अपनी जगह पर आ जाएगा, और 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए भी बराबर ई बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भी बराबर ई बटा भी बराबर ई बटा बी हो जाएगा। हो गया।